अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, आप देख रहे हैं ज़ुबैर टेक्निकल टीवी। व्यूवर, ये हमारे पास नेशनल कंपनी का इंस्टेंट गीज़र है। एलपीजी वाला गीज़र, उसको नेचुरल गैस पे लेके जाना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा वो स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करेंगे। तो लाजमी आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको बात की समझ आ सके। इसको हम खोल लेते हैं पहले, ठीक है। और इसके नीचे दो स्क्रू लगे हुए हैं, दो ऊपर वाली साइड पे, तो वो भी खोल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये हमने कवर इसका ओपन कर लिया है। तो हमारा मकसद ये है, ये वाला जो गैस का बर्नर है ये वाला सारा बाहर निकालना है हमने, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट हमने करनी है नेचुरल गैस पे। कुछ जो गीज़र हैं उनकी ये जो फिटिंग है इस तरीके से हुई होती है कि इसी के सिर्फ हम स्क्रू खोल के तो ये बर्नर बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ जो होते हैं उनका ये जो पूरी टैंकी ये जो बनी हुई है ये सारी बाहर निकालेंगे, उसके बाद ये बाहर आता है तो वो आपने देख लेना है। अगर पहले ये आसानी से आपने नोट करना है, ये खुल जाए तो इजीली पहले इसको खोल लेना है। उसके बाद टैंकी को ना ही खोलना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। अगर फिटिंग ही ऐसी है कि ये बाहर आ ही नहीं सकता तो फिर हम टैंकी को भी खोलेंगे, उसके बाद ये इंस्टेंट गीज़र के ये जो बर्नर है इसको बाहर निकालेंगे। इसके लिए हमें ये गैस वाला सिस्टम सारा ये वाला बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। हम इधर से खोल लेंगे ये वाला नट इसका। आप किसी भी चीज़ की मदद से खोल सकते हैं। ये 19 mm की है, हम इसकी मदद से खोल लें। आप जो एडजस्टेबल स्क्रू रेंच होता है उसके साथ भी खोल सकते हैं। उसके लिए ये जो इसके लेटर सेंसर हैं इनको भी हम अलहदा कर लेंगे। चाहे तो आप इस जगह से इसको उतार दें फिर वैसे ही लगा दें, तो चाहे ये स्क्रू खोल के इन पूरों को वैसे ही उतार लें। ये देखें, ये जो हमारी ये फिटिंग थी, इसके हमने क्या किया है, इधर से एक स्क्रू खोला है और एक इधर से खोला है, ठीक है। उसके बाद एक इधर स्क्रू लगा हुआ था और एक इस जगह पे स्क्रू लगा हुआ था, इसलिए हमने ये जो इसकी कनेक्शन वाली डब्बी है सलों वाली बैटरीज की, तो इसको निकाल के वो भी खोल दिए। तो इसमें हमें क्या करना पड़ा है कि ये हमें टैंकी नहीं खोलना पड़ेगी, वैसे ही ये बाहर आ जाएगा। ये इसके भी होल्ड करने के लिए ये एक साइड पे इधर भी स्क्रू लगे थे और दूसरी साइड पे भी स्क्रू लगा हुआ था, वो भी हमने खोल दिया है। बाहर निकालने से पहले आपने क्या करना है, ये जो सेंसर का जैक है ये भी उतार लेना है और ये जो मैग्नेट कॉइल है इसको, ये जो जैक लगा हुआ है इसको भी अलहदा कर लेना है, ठीक है। और ये जो वायर लगी होगी इसको भी हमने अलहदा कर लेना है, ठीक है। ये देखें, ये इसी तरह हमने बाहर निकाल ली है, तो ये इसका इधर इधर फिट हुआ था। ये देखें, ये जो जेट है इसके इस जगह पे लगे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे ये वाले स्क्रू। ये देखें, ये स्क्रू हमने खोल दिए हैं तो इस तरह से ये बाहर आ गया, ठीक है। ये जो इसके सुराख हैं ये होते हैं एलपीजी के छोटे। ये देखें, बाज़ का क्या होता है, अगर हम एलपीजी वाला गीज़र नेचुरल गैस पे कन्वर्ट करते हैं, उसको चलाते हैं, ठीक है, सेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं करते, तो फिर मसला ये आता है कि यहाँ तो बर्नर ऑन होता है तो बिल्कुल आस्ता हल्की हल्की उसमें आग जलती है, ठीक है। तो अगर चल जाए तो बिल्कुल आस्ता आस्ता चलती है, अगर ना चले तो फिर क्या होता है, लाइटर अपना स्पार्क करते रहते हैं, टक टक की आवाज़ आती है लेकिन बर्नर ऑन ही नहीं होता, ठीक है। इसी तरह कमेंट आया था, वो भी भाई सेम ही इशू बता रहे थे। वो कह रहे थे कन्वर्ट किया है लेकिन ऑन नहीं हो रहा। ऑन इसी तरह से होगा। सबसे पहले आपने ये जो कचरा वगैरह है इसको साफ़ कर लेना है, उसके बाद हम इसको खोलते हैं। ये आप किसी भी ब्रश की मदद से इसको साफ़ कर लें। ये जो इशू है बाज़ात जो नेचुरल गैस पे ऑलरेडी भी होते हैं उनमें भी इशू आ जाता है। क्या होता है, ये चल चल के इसमें कार्बन वगैरह बन के तो इसके सुराख जो हैं वो उनकी उनकी जो थिकनेस है वो कम हो जाती है, तो फिर भी इशू आ जाता है, ठीक है। तो बाज़ात ये होता है कि पानी तो गर्म कर रहा होता है लेकिन पानी कम गर्म कर रहा होता है, उसका भी इसी तरीके से हल होता है। तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं उसको भी, ठीक है, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ये जो सुराख आप देख रहे हैं ये छोटे हैं, ठीक है। इनको हम थोड़ा थोड़ा इनका जो डाया है बड़ा कर देंगे तो हमारा जो है मसला वो हल हो जाएगा। तो कैसे करना है, हमने इनको खोल लेते हैं हम।
6 mm का रॉड है, तो इसकी मदद से हम खोलते हैं इसको। ठीक है, अच्छे तरीके लगा के तो इसको खोल देते हैं। ठीक है, ये देखें, इसका सुराख आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये देखें कितना सुराख है इसका। तो इसी तरीके से हमने ये सारे खोल के, तो एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपने उसी तरीके से सारे इसको खोल के तो सारों के सुराख उसी लेवल से हमने कर लेना। ये देखें, इसका डाया आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और ये इसका हमने डाया अभी ठीक नहीं किया, तो ये पहले पहले वाला है और ये हमने ठीक किया। आप ये देखें, आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपने सारे करके तो लगा देने हैं। करने किस तरह, ये हमारे पास वर्मा था, उसका जुगाड़ किया हुआ है हमने। तो अगर आप सुई वगैरह या किसी कील की मदद से करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इससे हम बहुत जल्दी टाइम की बचत होती है और अच्छे तरीके से जो है इसका सुराख वो खुल जाता है। ठीक है, ये देखिए आपके सामने कितना टाइम लगा है, 8-10 सेकंड लगे होंगे। ये देखें, इसका सुराख बिल्कुल रेडी हो गया। इसी तरीके से हम मज़ीद कर लेंगे। या रेडी मार्केट में अवेलेबल भी होते हैं ये वाले जो सुराखों वाले जेट हैं, तो आप नेचुरल गैस वाले ला के वैसे भी इसको फ़िट कर सकते हैं। ये एज़ इट इज़ हमने वैसे ही वापस लगा दिए हैं और इनको फ़िट कर देंगे। तो उसके बाद आपको चेक करवाते हैं क्या डिफरेंस आया इसमें। सारे इसके स्क्रू लगा दिए हैं और ये लगाते वक्त आपने ये ख्याल करना है कि ये जो इसका लेटर है ये और पतरी के दरमियान जो गैप है कम रहे। तो बाज़-औक़ात होता है कि लेटरों की आवाज़ आती रहती, आग नहीं वो पकड़ता। ठीक है, ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। जब आप इसको कंप्लीट कर चुके हैं तो आपने लाजमी लेटरों को चला के चेक करना है क्या ये स्पार्क उसके ऊपर ही दे रहे हैं या आगे पीछे दे रहे हैं। बाज़ का क्या होता है, आगे पीछे देंगे तो हमारा जो गीज़र है वो आग नहीं पकड़ेगा। तो ये देखें, ये इस तरह चेक कर लेना है आपने। ये देखें, ठीक है, स्पार्क इसको उन पतरियों के ऊपर ही देना चाहिए, आगे पीछे देगा तो फिर ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। ये अब हमने नेचुरल गैस का इसको पाइप लगा दी है। आप चेक करते हैं कि इसका बर्नर जो है वो किस तरह काम कर रहा है। ये देखें, ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसका प्रेशर है। ये अभी हमने कम पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इंशाल्लाह से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रेशर है इसका, तो अच्छा वर्क करेगा। ये देखें, इसको अगर हम फुल पे कर देते हैं तो ये देखें जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं, ये देखें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है इसका। तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कुछ समझ ना लगी हो तो आप 2-3 मरतबा वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अगर फिर भी कोई चीज़ की नहीं समझ लगती तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। इसी के साथ अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।